दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पीपीयू का पीजी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा होंगे एमबीए, एमसीए, एमएससी बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनबी, ये कोर्सेज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट admission.ppuonline.in का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप सर्च करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम का फॉर्म भरकर दिखा दिया गया है। आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बाकी ये सेल्फ फाइनेंस जो आपके कॉलेजेस हैं उनके लिए एमबीए, एमसीए का एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है इस वीडियो के माध्यम से भरकर दिखाएंगे। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करें। इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको पढ़ लेना और कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करके इसको कट कर देंगे। अब स्टेट तो बिहार यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्टेट से किया है तो आप अपना स्टेट ले सकते हैं। आगे यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर डिग्री अर्नड, जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। ठीक है, आगे ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है वो डालना है। आगे रोल नंबर, यहाँ पर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मतलब रोल नंबर एक ही होगा। लास्ट ईयर में जो रोल नंबर मिला था आपको रोल नंबर यहाँ पर डालें। रोल नंबर अगेन में दोबारा रोल नंबर डालें। इसके आगे जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालें। यस आई एग्री टू एवब पर टिक करें। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दें और फिर इसके बाद में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो कराई जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह कैच कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसमें मिस्टेक है तो आप नो गो बैक पर क्लिक करके सही इन्फॉर्मेशन डालकर यहाँ पर आएँ और यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपको अपना नेम डालना है, फुल फादर नेम डालना है, मदर नेम यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर में सिलेक्ट करके डालनी है। ठीक, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप यहाँ पर डालना है जो भी आपका है, धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जनरल, ईबीसी, बीसी फर्स्ट में है या फिर बीसी सेकंड में है, अपने हिसाब से आप डाल देंगे। ठीक, आगे रहेगा सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में अगर विजुअली दिव्यांग हो, सुनने में असमर्थ हो, चलने फिरने में असमर्थ हो तो इनमें से लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन ले लेंगे। आगे है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आप मेजोरिटी में आते हैं, नो आपका सिलेक्ट है। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह से आते हैं तो आपको यस करना है। ठीक, इसके आगे है डोमिसाइल स्टेट, आप कौन से स्टेट में आप रहते हैं, अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, अब यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यूपी के छात्रों को मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट के छात्र हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिहार के निवासी हैं तब भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। NID ID हो तो डाल दें वरना छोड़ दें। अपार ID हो तो डाल सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, स्टार लगा हुआ नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। ठीक, नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस अपना डालें। स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट है, सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर गलत हो तो। ठीक है, अपने हिसाब से ज़िला सिलेक्ट करेंगे इस स्टेट के अंदर, इस कौन सा ज़िला आपका है। ठीक है, अपना फुल एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे अपने एरिया का। नीचे है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस दोनों जगह फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर अगेन में दोबारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर, दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर। ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10th का पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर डालेंगे अपने हिसाब से। हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, हाई स्कूल के बोर्ड का नाम डालेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और मार्क्स ऑप्शन जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, जितने का पूर्णांक था यहाँ पर। ठीक, अब 12th की इन्फॉर्मेशन, 12th का पासिंग ईयर यहाँ पर देना है। ठीक, कौन से ईयर में आपने पास किया है, 12th का बोर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक, रोल नंबर यहाँ पर डालना है और आगे मैक्सिमम मार्क्स डालना है 12th का, मार्क्स ऑफ 10 डालना है 12th का। आगे ये इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस, अगर 12th PCM से किया था, मैथ था आपके पास तो यस कर सकते हैं वरना नो पर लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई मिली, जैसे कि पासिंग ईयर जो आपने शुरू में डाली थी उसके अकॉर्डिंग आ गई होगी इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर और आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक, अब क्वालिफाइंग डिग्री,
यानी जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या अर्हता है, आपके पास कौन सी डिग्री, यानी आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री की है, BBA, MBA, BCA या BA वगैरह, कोई भी अगर आपने जो भी कोर्स किया है इस लिस्ट में से आप लोग अपना कोर्स ले लेंगे। अगर आप लोग BBA का ऑप्शन लेते हैं तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट डालने का ऑप्शन आएगा और ऑप्शन आएगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप BCA का ऑप्शन लेते हैं तो भी यहाँ पर एक कंपलसरी ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से ले लें। ठीक, आगे PPU स्टूडेंट्स ओनली, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, नामांकन नंबर। ठीक, और कोर्स सिस्टम कैसा है आपका ये बताएंगे। ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया है वहाँ पर ईयरली पैटर्न था या फिर सेमेस्टर, साल में अगर 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फिर सेमेस्टर पैटर्न है, साल में 1 बार एग्ज़ाम हो रहे थे तो फिर ईयरली पैटर्न है। ठीक है, अपने हिसाब से डाल देना। आगे कोर्स ड्यूरेशन, आपका जो ग्रेजुएशन है वो कितने साल का है, 3 साल का होगा, अगर 4 वाला हो तो 4 बार ले सकते हैं, जैसे कि B.Pharm वगैरह। मैक्सिमम मार्क्स अब तीनों साल के मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, ना कि 1 साल का। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले साल का मैक्सिमम मार्क्स 500 था तो तीनों का 1500 हुआ, तो 1500 यहाँ पर डालना है और तीनों साल का मिलाकर कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर डालने हैं। अगर आपने B.Ed किया हो PP यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, वरना नो टिक है। हैव यू पास्ड B.Ed और एनी अदर कोर्स फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी आफ्टर डूइंग एनी कोर्स फ्रॉम PPU, अगर PPU से आपने कोई कोर्स करने के बाद में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से B.Ed किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो, ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब फ़ोटो 20 KB से कम का फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच सकते हैं, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर। ठीक, इसके बाद में IM रिसाइजर में जाकर उसका साइज़ 15 KB कर लेंगे और ब्राउज़ का ऑप्शन दिखेगा, इसमें से जाकर सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड कर दें। इसकी आगे सिग्नेचर है। ठीक है, तो फ़ोटो आप लोग यहाँ पर अपलोड करें और नीचे सिग्नेचर अपलोड करें। सिग्नेचर का साइज़ भी 20 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड कर दें। नीचे आएंगे, अब नीचे यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालना है, इसके बाद में सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले फॉर्म को चेक भी कर लेना, अगर कोई कहीं मिस्टेक है तो इसको सही कर लें। इसके बाद में सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुल। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड दिख जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेना। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोग दोबारा से जब भी लॉगिन करें तो इसी ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगर यहीं से फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे और डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लॉगिन हो चुके हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देखें, अब कोई सब स्टेप आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड हो चुका है। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुकी हैं। अदर क्वालिफ़िकेशन इसको ले सकते हैं, इसको इस पर टिक करें। अब यहाँ पर देखें, अदर क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने B.Liv किया हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इस पर टिक लगा सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, अगर आपने CAT CAT क्वालिफाइड तो इस पर लगा सकते हैं, AIMA क्वालिफाइड तो इस पर लगा सकते हैं। ठीक, वरना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनमें से कोई कोर्स किया हो, ठीक है, तभी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, वरना ज़रूरत नहीं है। रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आप सेव पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैक आ जाएंगे। ठीक, आगे है PG कोर्स चॉइस, अब इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिस्ट आएगी कोर्स कौन सा आप करना चाहते हैं। MA पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस PMIR से IR करना चाहते हैं, या फिर MA पब्लिक एडमिशन करना चाहते हैं, MBA MCA या PGDCR, तो अपना कोर्स ले लेंगे। ठीक, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट बिजनेस एडमिशन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर MCA लोगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे डिस्ट्रिक्ट, अब आपको कॉलेज किस ज़िले में चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आगे कॉलेज, अब कौन सा कॉलेज आपको लेना है, अपना कॉलेज लेंगे। ठीक, लिस्ट जहाँ जिस कॉलेज में ये कोर्स हो रहा होगा उस कॉलेज में उसी कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में आप ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऐड जो है हो जाएगा और ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक, तो अलग अलग कॉलेज भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, 2 कॉलेज ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। प्रेफरेंस इधर आ रही होगी, प्रेफरेंस कॉलेज डिग्री और सब्जेक्ट ग्रुप। ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से आप 2-3 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करें। अगर और कॉलेज लेना हो तो आप लोग होम पर जाकर मतलब दोबारा से इसी पेज पर आएंगे। आपको बताते हैं अभी दोबारा से आप लोग पीजी कोर्स चॉइस पर क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद में यहाँ से अपना वही सेम कोर्स लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए इसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कॉलेज चाहिए तो एक कॉलेज यहाँ से दूसरा ले लेंगे। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर 3 कॉलेज आपको शो हो जाएंगे। इस प्रकार से 3 कॉलेज ले सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में होम पर फिर से पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखें स्टेप्स, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको दिख रहा होगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे और अपने क्वालिफ़िकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड है आपका, सिग्नेचर अपलोड है, नीचे हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक। इसके आगे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करनी है, फाइनल ईयर वाली, जिसमें 3 साल की इन्फॉर्मेशन होती है, पिछले सभी सेमेस्टर ईयर की, वो वाली मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप दूसरे राज्य के निवासी होंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वेट करिए, माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बिहार के ही निवासी हैं तो फिर शायद माइग्रेशन आपके सामने नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पीपी यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन किया है तो माइग्रेशन की ज़रूरत आपको नहीं होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, अगर आपको माइग्रेशन की ज़रूरत है तो नंबर डालेंगे और माइग्रेशन की डेट डालेंगे यहाँ पर, जो कि उस पर लिखी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC से हैं तो कैटेगरी की ज़रूरत पड़ेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। आगे EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हों तो अपलोड करना है, वरना छोड़ देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करिएगा। ये आप PDF में अपलोड कर सकते हैं 200 KB से कम साइज़ में। और इसके बाद में अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, ठीक। इसके बाद में कोर्स वगैरह आपने सेलेक्ट कर लिया, 3 कॉलेज आपने ले लिए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 3 कॉलेज ले लें। होम पेज पर दोबारा से पहुंच जाइए। अब जो ऑप्शन, जो भी स्टेप रह गया है कंप्लीट होने से, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अदर क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने फिल कर लिया। अब आप लोग अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपका फॉर्म है, ठीक। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो हो जाएगी। अब अगर पेमेंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में पेमेंट आपके सामने आ जाएगा। ये है रजिस्ट्रेशन फ़ीस ओनली, 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और SC ST के लिए 750 रुपये, जनरल और OBC के लिए 1100, ठीक है। तो फ़ीस पे करेंगे, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, पासवर्ड जो ID पासवर्ड मिला है उसका पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, ठीक। इसके बाद में या तो इस पर क्लिक करें या फिर CBI पेमेंट गेटवे पर क्लिक करें, फिर पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा। किसी भी मेथड से पेमेंट आप कर सकते हैं। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तो फिर आप दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं, पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट कैसे निकालना है, तो प्रिंट के लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन का, ठीक। इस पर क्लिक कर देना। जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर PDF डाउनलोड करने के लिए आपके फ़ोन में आ जाएगी। प्रिंट निकाल भी सकते हैं, PDF फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी फ़ीस की रिसिप्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशन पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएंगे। लॉगिन करके अपने फॉर्म के यहाँ से सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लें। इस प्रकार से आप लोग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों की वीडियो शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।